तो या तो सरकार ये मना कर दे कि उन संपत्तियों का रजिस्ट्री ऑफिस में कोई विनिमय नहीं होगा। भाई हम रजिस्ट्री ऑफिस में राजस्व भी अदा कर रहे हैं, उसके बाद हम मुलजिम भी बनाए जा रहे हैं, तो ये हमारे साथ अन्याय हो रहा है। फ्री होल्ड न होने की वजह से और पट्टे की मियाद खत्म हो जाने की वजह से हम लोग उस पर पुनर्निर्माण नहीं करवा पा रहे हैं, हमारे नक्शे नहीं पास हो रहे हैं, जिसके कारण व्यापारी वर्ग और हम सभी लोग काफ़ी परेशान हैं। जो फ्री होल्ड की ज़मीनें हैं वो जो है फ्री होल्ड किया जाए, इस पर हम लोग के नक्शे भी नहीं पास हो पा रहे हैं और बैंक से भी कोई भी हम लोग को सहायता नहीं मिल पा रही है। वहाँ लोन के लिए जाते हैं तो वो कहते हैं आपकी प्रॉपर्टी फ्री होल्ड नहीं है, आपके नाम पर दर्ज नहीं है, तो आपको लोन नहीं मिल सकता है। इसकी वजह से बहुत समस्या आ रही है जो है। आप लोगों ने केंद्रीय मंत्री जी को एक ज्ञापन दिया है, किस तरह की समस्याओं को लेकर? एक बहुत बड़ी समस्या है गोंडा नगर पालिका की। गोंडा के क्षेत्र में नजूल की संपत्ति लगभग 80% संपत्ति नजूल संपत्ति ही है और व्यापारी समाज या व्यापार कर से जुड़े लोग या सामान्य नागरिकों के लिए भी ये समस्या है कि अगर उस संपत्ति की खरीद बिक्री हम लोग राजस्व अदा करके कर रहे हैं तो उस पर ये कहा जाता है कि इसका पट्टा समाप्त हो गया है, इसको आप खरीद बिक्री नहीं कर सकते। और वर्षों से पीढ़ियों से हम सब उस पर काबिज हैं, हमने उसका हाउस टैक्स वाटर टैक्स रेगुलर रूप से नगर पालिका में जमा करते हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर ये कहा जाता है और उसके फ्री होल्ड ना होने की वजह से उसका नामांतरण नहीं हो सकता। अगर मान लीजिए हमारे पिताजी के नाम से थी और वरासत में मेरे नाम आनी चाहिए, तो जब तक वो फ्री होल्ड नहीं होगा तब तक नगर पालिका उसको हमारे नाम नामांतरण भी नहीं करेगी। और हमारी अगर आवश्यकता है, हम बैंक में भी उसको प्लस नहीं कर सकते जब तक कि फ्री होल्ड ना हो। तो या तो सरकार कोई नीति स्पष्ट कर दे कि इसमें क्या उसका दिशा निर्देश है, उसी हिसाब से लोग अपने को व्यवस्थित करें। और अगर राजस्व हम अदा करते हैं तो या तो सरकार ये मना कर दे कि उन संपत्तियों का रजिस्ट्री ऑफिस में कोई विनिमय नहीं होगा। भाई हम रजिस्ट्री ऑफिस में राजस्व भी अदा कर रहे हैं, उसके बाद हम मुलजिम भी बनाए जा रहे हैं, तो ये हमारे साथ अन्याय हो रहा है। इसी से संबंधित हमने एक ज्ञापन माननीय सांसद जी को दिया है कि इसको हमारी बात को आगे नेतृत्व तक पहुंचाएं और सरकार से इसका निराकरण करें। जिस तरह की समस्या नजूल भूमि को लेकर आ रही है कि मालिकाना हक भी नहीं मिल पा रहा है और बाकी सारे टैक्स वगैरह दे रहे हैं, तो किस तरह की समस्या आप लोगों को आ रही है? सबसे बड़ी समस्या जैसे हमारी जो दुकान मकान है वो बहुत जायजा हो चुके हैं, कोई 80 साल पहले बना है, कोई 100 साल पहले बना है, और फ्री होल्ड ना होने की वजह से और पट्टे की मियाद खत्म हो जाने की वजह से हम लोग उस पर पुनर्निर्माण नहीं करवा पा रहे हैं, हमारे नक्शे नहीं पास हो रहे हैं, जिसके कारण व्यापारी वर्ग और हम सभी लोग काफ़ी परेशान हैं। उसी से माननीय केंद्रीय मंत्री जी को अवगत कराया गया है। कितने व्यापारियों के इसे होंगे? पूरे शहर में 80% से अधिक लोग हैं, केवल 10-15% की भूमि ऐसी है जो फ्री होल्ड होगी, बाकी सब पट्टे की ज़मीनें हैं जो सैकड़ों सालों से लोग उस पर अपना कारोबार कर रहे हैं, रह रहे हैं और अपने ज़रूरत के अनुसार उस पर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो इससे तो आप लोगों को बैंक से कोई सहायता अगर चाहें कभी भविष्य में तो नहीं मिल सकती? ज़मीन के फ्री होल्ड ना होने पर बैंक किसी भी प्रकार का कोई लोन नहीं देता। अगर पट्टे की मियाद केवल 30 साल बची है तो भी बैंक किसी प्रकार का कोई लोन नहीं देता, जिसलिए उद्योग लगाने में बहुत ही दिक्कतें आ रही हैं। मैं जगदीश रायतानी, प्रांतीय संगठन मंत्री, अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल गोंडा। हम लोग काफ़ी समय से शासन से प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि जो फ्री होल्ड की ज़मीनें हैं वो जो है फ्री होल्ड किया जाए। इस पर हम लोग के नक्शे भी नहीं पास हो पा रहे हैं और बैंक से भी कोई भी हम लोग को सहायता नहीं मिल पा रही है। हम लोग कोई प्रॉपर्टी ले रहे हैं और उसके बाद उसको बैंक के पास जाते हैं तो बैंक कहते हैं कि अभी आप जब तक दाखिल खारिज नहीं कराएंगे आपको इस पर कोई लोन नहीं मिल पाएगा। और हम लोग को क्या ये सामान्य नागरिक की भी परेशानी है, पूरे गोंडा जनपद की परेशानी है। इसमें केवल व्यापारी ही नहीं पीड़ित हो रहे हैं और लोग जो सामान्य नागरिक है वो भी प्रताड़ित हो रहे हैं। जी, मेरा नाम अनिल कुमार है। हम छोटा उद्योग लगाना चाहते हैं, मोटे अनाज का आटा बनाने चाहते हैं, लेकिन जो ज़मीनें हैं वो फ्री होल्ड ना होने की वजह से हमको लोन नहीं मिल पा रहा है। वहाँ लोन के लिए जाते हैं तो वो कहते हैं आपकी प्रॉपर्टी फ्री होल्ड नहीं है, आपके नाम पर दर्ज नहीं है, तो आपको लोन नहीं मिल सकता है। इसकी वजह से बहुत समस्या आ रही है जो है, हमको लोन भी नहीं मिल पा रहा है, ना हमारा नाम दर्ज हो पा रहा है ज़मीन में।